नमस्कार दोस्तों। क्या राजस्थान की भाजपा सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या राजस्थान में भाजपा सरकार के एक मंत्री भाजपा सरकार के बहुत बड़े आयोजन राइजिंग राजस्थान, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, उसमें व्यवधान पैदा करना चाहते हैं? क्या राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे आंदोलनकारी राइजिंग राजस्थान में व्यवधान पैदा कर सकते हैं? क्या राजस्थान के हरिजन समाज के सफाई कर्मी राइजिंग राजस्थान में व्यवधान पैदा कर सकते हैं? क्या राजस्थान के सरपंच राइजिंग राजस्थान में व्यवधान पैदा कर सकते हैं? यह सब बातें निकलकर आई है इंटेलिजेंस रिपोर्ट से। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्योंकि बहुत गोपनीय होती है, नाम ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, तो यह बाहर कैसे आई? तो यह रिपोर्ट बाहर नहीं आई, दरअसल यह तमाम आरोप जो है इंटेलिजेंस की दयनीय रिपोर्ट यह कहते हुए यह आरोप लगाए हैं राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कल रात को जो वाकया हुआ, वाकया यह था कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जो आंदोलन हो रहा है लंबे समय से, उसमें जो छात्र जुड़े हुए हैं, जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उनको घर से डिटेन करने के लिए आधी रात को पुलिस पहुंचती है उनके निवास पर। लेकिन उसी दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भनक लग जाती है और वे भी पहुंच जाते हैं वहां सीआई कविता शर्मा के साथ में। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नोकझोंक होती है और जिन छात्राओं को या छात्रों को ले जाना चाहती थी पुलिस, वह नहीं ले जा पाती क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उन्हें ऐसा नहीं करने देते हैं। इस घटनाक्रम के बाद में सुबह जो घटनाक्रम बदला है, उस घटनाक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के निवास पर और उनसे मुलाकात करते हैं। उनसे मुलाकात के बाद में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत गंभीर बात कही है। और गंभीर बात कहते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि एक दयनीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने वाले अभ्यर्थी राइजिंग राजस्थान में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। राज्य में जो सफाई कर्मी हरिजन हैं, वे राइजिंग राजस्थान में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। यह भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई है सरकार को। जो सरपंच हैं लंबे समय से मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने की, वे भी राइजिंग राजस्थान में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। यह भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी राइजिंग राजस्थान में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। यह रिपोर्ट भी इंटेलिजेंस में दी है और यह तमाम बातें मीडिया के सामने खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक मंत्री अपनी सरकार के आयोजन जिसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसमें व्यवधान पैदा कर सकता है? क्या मैं ऐसी बेवकूफी कर सकता हूं? इसी के साथ ये कहते हैं कि हां, मैं एक 92 साल के एनआरआई डॉक्टर खरे को लेकर एसीबी कार्यालय गया था क्योंकि उनके मामले में 3 प्रकरण दर्ज है। और प्रकरण ही दर्ज नहीं है, हाई कोर्ट भी इस मामले में कार्रवाई की बात कह चुका है, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही और वहां मेरी बात डॉक्टर खरे ने नहीं मानी और 92 वर्षीय बुजुर्ग एसीबी में धरने पर बैठ गए। यह सारी बातें मीडिया के सामने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। हमारी दयनीय हालत वाली इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि 9 तारीख को जो राइजिंग राजस्थान होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, उसमें वो विघ्न डालेंगे। ऐसी रिपोर्ट वाल्मीकि समाज के लोगों के बारे में दी गई कि वो आंदोलनरत हैं वाल्मीकि समाज पूरे राजस्थान में, कि वो विघ्न डालेंगे। ऐसी रिपोर्ट सरपंचों के बारे में दी गई
पूरे राजस्थान के 200-250 प्रमुख सरपंच मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलान नहीं हो रहा, आप हमें मिला दो। तो मैंने कहा था कि मैं मिलाऊंगा, और इस पर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई कि डॉक्टर किरोड़ीलाल राइजिंग राजस्थान में विघ्न डालना चाहते हैं। बड़ी शर्मनाक रिपोर्टिंग है इंटेलिजेंस की। क्या मैं मंत्री रहते हुए ऐसा कर सकता हूँ? मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता 50 साल से राजनीति में हूँ। क्या मैं ऐसी बेवकूफ़ी कर सकता हूँ कि एक राइजिंग राजस्थान हो रहा है? हाँ, इनसे शक इस बात से जा सकता है कि एक 92 साल का एनआरआई डॉक्टर खरे, जिसको मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलाया, एसीबी में 3 प्रकरण दर्ज हैं, फाइल तैयार है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें कार्रवाई करो, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, इसलिए मैं उनको एसीबी जरूर ले गया था, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और वो एसीबी पे 92 साल का बुजुर्ग धरने पर बैठ गया। यह सारा घटनाक्रम वह है जो कल रात से लेकर अभी तक चल रहा है। इसमें जो भी आरोप प्रत्यारोप तो लगे ही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसी मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मीडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यह दी कि जो सीआई कविता शर्मा रात को अभ्यर्थियों से पूछताछ करने के नाम पर आधी रात को उनके निवास पर पहुंची थी, वह खुद फर्जी भर्ती मामले की आरोपी है और 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ था। ऐसे में कविता शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि वह खेल कोटे में लगी है, लेकिन उन्होंने कभी कोई पदक नहीं जीता है, और जिसके खिलाफ 16 सीसी का नोटिस हो या मुकदमा दर्ज हो, उसे फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती। लेकिन कविता शर्मा को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक पुलिस थाने में फील्ड पोस्टिंग दी गई है। अब यह गंभीर सवाल उठा दिया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कि एसआई भर्ती निरस्त करने की जो मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनसे रात को पूछताछ करने के नाम पर उनके घर जाने वाली सीआई कविता शर्मा खुद संदिग्ध है भर्ती के मामले में। मुकदमा दर्ज हुआ था 2015 में, और इसकी जांच में उन्हें गलत पाया गया था, लेकिन इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? ऐसे में कविता शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यह भी कहते हैं कि कानूनी रूप से अगर मैं भी गलत हूं तो मेरे पर भी कार्रवाई हो सकती है, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। वो तो आना पड़ेगा आपको बाहर को। अरे नीचे उतरो, बाहर को आना पड़ेगा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मैडम उधर ही जा, रात में जा, बदमाशी करा तू। नीचे उतर, नीचे उतर। क्या इशू है सर? क्या सब मंत्री जी किरोड़ीलाल जी, मेरे को पता है, पर मैं आ रही हूँ ना। आप नीचे आइए। नीचे आ रही हूँ। हटो ना इसका, रात में बदमाशी करेंगे। किसके साथ आई हूँ सर? मैं मकान मालिक है मेरे साथ। हाँ ठीक है, होगा मकान मालिक। और सर मैं बात करने के लिए आई हूँ उससे। कहा कि रात में क्या की बात करनी है? रात में तो आप ही तो आए हैं रात में। तुम क्या की बात करोगे रात में? सर ऐसा क्यों गुस्सा कर ही रहे इज माय मैन। हो? वो मेरा आदमी है जिसको आप पकड़ रहे हैं। आदमी क्या होता है सर? आदमी क्या होता है? चुपचाप नहीं कर रहे हो? सर ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे हैं क्या आप? गुस्सा कर रहे हो? रात में किसी को मकान को डिस्टर्ब। यह सारा घटनाक्रम कल रात से लेकर अभी तक चल रहा था, लेकिन इससे हटकर जो गंभीर सवाल अब खड़े होते हैं वह यह होते हैं कि क्या राजस्थान के इंटेलिजेंस ने इस तरह की रिपोर्ट, जो कि आरोप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगा रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राइजिंग राजस्थान, जिसमें प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उसमें व्यवधान पैदा कर सकते हैं। अगर वास्तव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की ओर से लगाए गए ये आरोप सही है, ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सरकार को दी गई है, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस पुलिस के अंतर्गत आता है और पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है, और गृह विभाग के मुखिया खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम है। और अगर सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ ही नहीं,
एसआई भर्ती रद्द कराने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ भी यही रिपोर्ट दी जाती है कि वे व्यवधान पैदा कर सकते हैं। सफाई कर्मियों के खिलाफ भी यही इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी जाती है कि वे व्यवधान पैदा कर सकते हैं। सरपंचों के खिलाफ भी यही इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती है कि वे राइजिंग राजस्थान में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। तो क्या राजस्थान में 1 साल चली सरकार में ऐसी स्थितियां बन चुकी है कि इतने बड़े वर्ग राजस्थान सरकार के इतने बड़े आयोजन जो कि 9 तारीख से शुरू होने वाला है उसमें व्यवधान पैदा कर सकते हैं? तो ये खुद सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता है और सबसे बड़ा निशान ये लग जाता है कि अपने ही सरकार के एक मंत्री के खिलाफ इंटेलिजेंस इस तरह की रिपोर्ट कैसे दे सकता है और किस आधार पर दे सकता है? क्या यह सरकार के अंदर आंतरिक विरोध और टकराव की भूमि तो तैयार नहीं हो रही है? दौसा विधानसभा उपचुनाव की हार के बाद जिसमें भाजपा उम्मीदवार जगमोहन मीणा जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं, उनकी हार के बाद बहुत सारे सवाल उठे और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद कहा कि जो जयचंद हैं जिन्होंने हमारे साथ रहकर दगा किया उनके नाम सामने लाऊंगा प्रमाण सहित। अब क्या इन प्रमाणों के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा के कोई बड़े चेहरे भी छुपे हुए हैं और क्या टकराव की स्थिति उस विधानसभा उपचुनाव में हार के साथ ही तैयार हो गई? हालांकि टकराव की स्थिति तो उसी दिन बन गई थी जिस दिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को राजस्थान सरकार में भजनलाल कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन उनके विभागों के टुकड़े करके उन्हें कमजोर कर दिया और मंत्री मदन दिलावर के साथ पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर टकराव हुआ था। हालांकि उस समय तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चुप रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के दौरान बहाना मिला और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने अब तक मंत्रालय या कार्यभार नहीं संभाला है। इस बीच दौसा उपचुनाव में उनके भाई को टिकट मिल गया। खुद मुख्यमंत्री वहां जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, कई मंत्री भी जाते हैं, कई विधायक भी जाते हैं। इसके बावजूद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई की हार हो जाती है और आरोप अपनों पे लगते हैं, जयचंद कहा जाता है। और इसका एक निशानी जिला अध्यक्ष का पत्र जिसमें मीणा समाज के प्रधानाचार्यों को सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर लगाने की सिफारिश की जाती है। वह चिट्ठी बाहर आ जाती है और पिछले दिनों आपने देखा होगा 3 दिन पहले ही दौसा भाजपा की बैठक में सोशल मीडिया इंचार्ज और जिला अध्यक्ष के बीच में इसी हार को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच में मारपीट और गाली गलौज होती है। यानी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति आज बननी है, जो दिख रही है, वह कहीं ना कहीं पीछे से चले आ रहे कई घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जाए तो वह पुख्ता भूमि तैयार हो चुकी है। हालांकि अभी मामला एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को आधी रात को जगाकर उनसे पूछताछ करने का मामला है और उस मामले में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंच जाते हैं, पुलिस को कार्यवाही नहीं करने देते हैं। वैसे भी यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी महिला को आधी रात को या सूरज छिपने के बाद में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो आखिरकार पुलिस किसके आदेश से आधी रात को गई, यह भी जांच का विषय है। और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने यही कहा है कि अगर किसी ने गलती की है तो इस पूरे तथ्यों को देखकर जांच कराएंगे। अब आधी रात को इस तरह से अभ्यर्थियों के घर जाना, दीवार फांद कर जाना, जैसे कि अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पुलिस पूछताछ के लिए किसी को भी बुला सकती है, लेकिन पहले नोटिस दिया जाता है, एक बार नहीं आए दोबारा दिया जाता है, 3 बार दिया जाता है, उसके बाद वारंट जारी किए जाते हैं, पूछताछ के लिए बुलाते हैं,
लेकिन इस मामले में क्या इस कानून की पालना हुई, यह भी सवाल जांच का विषय है। आपको कहाँ से गिरफ्तार किया? मेरे को कुछ नहीं, कहाँ से गिरफ्तार किया आपको? घर से भी। और कोई महिला कांस्टेबल थी के साथ में? मतलब मैंने सुना साथ में। अच्छा, और कितने बजे आए ये? अपने घर का मारा नहीं काम, आपको क्यों पकड़ा? मुझे नहीं पता सर, मैंने पूछा था। बेटा आपके पापा की बीमारी है। मंजू समझ चल। मंजू पापा को साथ क्यों नहीं लाई? मंजू इधर आओ। पापा को साथ क्यों नहीं लाई? मेरे को बात, अकेले बच्चे को कैसे पकड़ लाई? बच्ची को पकड़ के नहीं लेकर आई सर, बात तो गाड़ी में बैठा रखा है तुम्हारी में? मैडम ये 11 बजे कौन सा समय होता है बात करने का? आप बताइए ना, आपने पहले इनको नोटिस दिया था क्या मैडम? मैडम आपने नोटिस दिया था क्या इनको पहले? कुल मिलाकर राइजिंग राजस्थान से पहले जिस तरह का यह वाकया हुआ है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया के सामने आकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। अब इस मामले में सरकार को सामने आकर बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या वास्तव में इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सरकार के पास आई है, और आई है तो उसका आधार क्या है, और नहीं आई है तो फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो आरोप लगाए उन्हें झुठलाना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो राइजिंग राजस्थान से पहले जिस तरह के आरोप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कल भी मीडिया के सामने आऊंगा और कविता शर्मा सीआई उसके खिलाफ जो सबूत है मैं सामने लाऊंगा, अगर यह भी मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचेगा तो सरकार के लिए राइजिंग राजस्थान में सिरदर्द हो सकता है। और डॉक्टर खरे का मामला जो चल रहा है वह भी निश्चित तौर पर सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है कि जिस मामले में एसीबी में 3 प्रकरण हैं, हाईकोर्ट कह चुका है, और एक एनआरआई जो भैरव सिंह शेखावत के कहने पर जयपुर में आकर इन्वेस्ट करता है और उसके कॉलेज पर दूसरे लोग काबिज हो जाते हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो क्या इसका असर राइजिंग राजस्थान में आने वाले निवेशकों पर नहीं पड़ेगा? कुल मिलाकर यह प्रकरण जो कल रात को एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त कराने वाले अभ्यर्थियों को घर जाकर आधी रात को बुलाने का पूछताछ करने का हुआ है, और उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने जो आरोप लगाए हैं सरकार की कार्यशैली और अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सरकार को इस मामले में स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, क्योंकि राइजिंग राजस्थान के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करने वाला मौका है, और इस मौके से पहले अगर मीडिया के जरिए भी इस तरह के समाचार जाते हैं कि अपनी ही सरकार का इंटेलिजेंस विभाग अपने ही एक मंत्री के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट देता है जिसमें कि राइजिंग राजस्थान में वे व्यवधान पैदा कर सकते हैं, वास्तव में कई सवाल खड़े कर सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।